नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला। आज आंखें नम हैं क्योंकि बालासोर में 20 साल में सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद से भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं और लाशों के ढेर में अपनों को ढूंढ रहे हैं। हादसे की तस्वीर इतनी दर्दनाक है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन कई सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हादसा हुआ कैसे, ये हादसा है क्या। सबसे बड़े रेल हादसे के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हादसे को हुए 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी कई परिवार ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में इधर उधर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। बस उनकी आंखों में उम्मीद के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमने ऐसी ही तस्वीरों को जोड़कर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए रिपोर्ट। ये मंजर इतने विदारक है। पूरे दिन हमारे संवाददाता घटनास्थल पर बने रहे, राहत और बचाव से लेकर अस्पताल में इलाज तक के वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। उनकी जुबानी हादसे का पूरा बयान इतना दर्दनाक है कि हम कई तस्वीरें टीवी पर नहीं दिखा सकते। कई दृश्य इतने विभत्स कि ऐसे वीडियो और कुछ हिस्से हमें ब्लर यानी धुंधला कर दिखानी पड़ी। अब फिर से वही रात हो चली है जब भुवनेश्वर से 175 किलोमीटर दूर बालासोर के बाहर नागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गईं। तब ठीक शाम के 7 बज रहे थे। बाहर स्टेशन के आउटर सिग्नल पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। तभी हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरमंडल एक्सप्रेस वहां पटरी से उतर गई। चूंकि ट्रेन वहां रुकती नहीं थी, इसलिए तेज रफ्तार थी, लिहाजा पटरियों से डिब्बों को उतरने की घटना इतनी जबरदस्त थी कि कोरमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और कुछ बोगियां तीसरे ट्रैक पर कट गईं। घटना यहां तक भी होती तो इतनी हानि नहीं चलती। जब तक यह खबर रेलवे अधिकारियों तक पहुंचती, तीसरे ट्रैक पर हावड़े से बेंगलुरु जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन इसी ट्रैक पर पलटे कोरमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए देखे तो ऐसा हुआ है। और फिर सबको निकाले अंदर से, हम 300-400 को निकाले सब। ऐसा है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 थे। हाँ, तो आप लोग इसकी डिस्टेंस में थे कितने? हम मार्केट में थे इधर 200 मीटर के पास। मेरा नाम वंदना खेड़ा है। हम कोरामंडल से आ रहे थे और कोरामंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई, बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई, चप्पल कहीं बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए, सब लोग इधर उधर एक दूसरे पर गिर गए। आने कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड भी काम नहीं किया हुआ क्या, और पूरी बॉडी से टेढ़ा हो गया था। अब हम लोग वहाँ से रोड तक आए हैं पार करके, और बाई रोड अब हम कटक जा रहे हैं। शुक्रवार शाम 7 बजे भयानक हादसा हुआ। तब मौके पर सबसे पहुंचने वाली टीमों में से एक इंडिया न्यूज की टीम थी। हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाई। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है और अभी बॉडीज यहाँ पर ट्रेन में पड़ी हुई हैं, कोशिश की जा रही है। सभी एनडीआरएफ की टीम देखिए बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए यहाँ है, और साथ में आर्मी के भी यहाँ पर जवान रेस्क्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था। एक बोगी दूसरे बोगी से ऐसे टकराई और साथ में तीसरी ट्रेन भी आ गई। और इसके साथ ही, क्योंकि इससे पहले जो कोरोमंडल की टक्कर हुई थी वो मालगाड़ी से हुई। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद यहाँ दूसरी पीछे से शालीमार एक्सप्रेस आ रही थी, उससे भी टक्कर हो गई। तो इस तरह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। सामान यहाँ देखिए किस तरीके से बिका पाए, तो सोचिए उस वक्त क्या कुछ रहा होगा। बिल्कुल उस वक्त कितना कैसा भयावह स्थिति का, लोगों ने की चप्पलें, डोंगिंग्स, उन पर्स, उनके बैग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भयावह उस समय रहा होगा। और अभी कोशिश उसके बाद ये हो रही है कि जो बॉडीज़ यहाँ पड़ी हैं उन बॉडीज़ को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा सके और इन
क्योंकि अभी जब हमने एनडीआरएफ से बात की थी तो डॉग स्क्वाड के माध्यम से यहाँ लाइव बॉडीज की चेक कराई गई थी, कोई भी जिंदा होने की संकेत डॉग स्क्वाड ने नहीं दिया और इस वजह से अब जो बॉडीज हैं उनकी प्रायोरिटी है कि उनको यहाँ से निकाला जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना में अब आर्मी शामिल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आप देखिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीमें तो लगी थी, रेलवे की अपनी रेस्क्यू की टीमें लगी थी, अब आर्मी की भी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं क्योंकि हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी और हैवी मशीनरी की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट एनडीआरएफ की टीमों ने आगे दे दिया था, जिसको देखते हुए अब क्योंकि इसमें काफ़ी दक्ष हाथ चाहिए है, दक्ष कुशल यहाँ चाहिए थी, टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। इस वजह से आर्मी को भी अब बुला लिया गया है, आर्मी की टीम अब पहुंच गई है क्योंकि उसमें अभी भी बॉडियां काफ़ी फंसी हुई हैं, उन्हें काटने पड़ेंगे। एम्बुलेंस की आवाज़ से आप समझ गए होंगे कि अभी भी बॉडी को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है, लगातार संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि कितना जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है, लेकिन इसके लिए सबके हाथ आगे बढ़े हैं। सबसे पहले लोकल लोगों के हाथ बढ़े थे, उसके बाद रेलवे के लोकल टीम यहाँ पर पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीमों को कॉल कर लिया गया था, लोकल पुलिस आ गई थी और सब कोशिश यही कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके और उसके बाद जांच की जाएगी। जांच में ये पता चल पाएगा कि आखिर किसकी वजह से इतनी माँओं के गोद सुने हुए, इतनी जो बहनें थी उनकी मांग के सिंदूर जुड़े, आखिर लापरवाही किसकी थी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो मृत डेड बॉडी है उनको रखने की भी जगह नहीं बच रही है। ये देखिए यहाँ पर बालेश्वर में ही पास के कोरोमंडल रेल हादसे के पास में ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास में देखिए बॉडी रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हम आगे आपको पोस्टमार्टम मॉर्चरी की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं परिजन हैं? क्या आपके कोई परिजन के घायल हुए? नहीं। तो ये पास में ही आप देखिए मॉर्चरी है, इस मॉर्चरी में भी स्थिति वैसी ही है। यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति हर जगह आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं यही स्थिति है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम हुआ आपका? बाबा ग्रह पांडा। ग्रह पांडा, यहाँ पर क्या यही स्थिति है? बॉडीज की किस तरीके से, कल जब घायल आ रहे थे तब उसके बारे में बताओ, अभी की स्थिति क्या है? अभी का स्थिति तो जो भी बॉडी का परिचय दे रहा है वो पोस्टमार्टम होकर बॉडी चल जा रहा है। मैक्सिमम बंगाल का आदमी, कलकत्ता का आदमी और ज़्यादा लोग मरा हुआ है। हादसे में जिस तरह मृतकों की तादाद बढ़ रही है, उस लिहाज से इतना भयानक हादसा हाल के दशकों में नहीं हुआ था। मृतकों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा हादसा 3 जून, बालासोर, 900 घायल। अगस्त 1999 गुवाहाटी में 2 ट्रेनों की सीधी टक्कर में 285 लोग मारे गए थे। सितंबर 2002 में बिहार में दिल्ली जा रही ट्रेन नदी में गिर गई, 121 लोग मारे गए थे। मई 2010 में पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 145 लोग मारे गए थे। नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना में 146 लोगों की मौत हो गई थी। इन सारी घटनाओं में सबसे भयानक है बालासोर का ये हादसा, जिसमें मृतकों की तादाद अभी कितनी बढ़ेगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि 900 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इनमें से कईयों की हालत बेहद गंभीर है। तो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया गया और अस्पतालों में भी पहुंचकर लोगों का, जो लोग घायल हैं उनसे बातचीत की गई, उनका जायजा लिया गया, आप देख सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो घटनास्थल पर लोग पहुंचे, वहां पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। फार्मासिस्ट हैं, जितनी मेडिसिन हैं
यानी 1 सेकंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जिधर से लोग आए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं, लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में, दुर्भाग्य से उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इनकर हुआ सर, क्यों हुआ, कुछ का बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा, बेंगलोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। करमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 2 ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य ही, कोई ना कोई जानकारी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको। उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई और 3 ट्रेन एक साथ टकराई और संभवतः देश के इतिहास में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसमें सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। 280 से अधिक लोगों की मौतें हो गई, 900 लोग घायल हैं। और मैं मृतक परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं उसे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोरोमंडल ट्रेन बहुत खास ट्रेन है। चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये वहाँ पर एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल के परिसर में देखिए डेड बॉडीज इतनी है कि ये संख्या अभी कितनी तक जाएगी ये कह पाना भी मुमकिन नहीं है। ये देखिए क्लासरूम है, क्लासरूम में भी डेड बॉडीज रखी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी डेड बॉडीज यहाँ आपको दिखाई पड़ रही है। ये पहचान करने की कोशिश कर रही है जो लोकल पुलिस है, वो चाह रही है कि ये बॉडीज किसकी हैं। अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उनके परिजन को सूचना दी जा सके, लेकिन क्योंकि इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, इस वजह से अभी इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें दिखाया लगभग सैकड़ों की संख्या में गिनती करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक बॉडी है। बॉडी सिर्फ इनको खबरों में नहीं, बॉडीज को यहाँ के पास से जितने भी आप हो रहे हैं यहाँ पर एक करके परिजन आ रहे हैं और अगर परिजन उनको पहचानते हैं उसके बाद पुलिस बॉडी सौंपने की तैयारी है, वो प्रक्रिया शुरू कर देती है। लेकिन पहचान करना लेकिन इनकी जवाब बस एक सवाल जरूर सबके मन में है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। टेक्नोलॉजी का हम इतना इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, लेकिन ये हादसा किस लापरवाही से हुआ, ये शायद अब इनके जवाब तो ये नहीं सुन पाएंगे। लेकिन हम और आपको के मन में कई सवाल जरूर खड़ा कर दिया। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़, बालासोर।
वहीं ट्रेन हादसे के बाद बालासोर के हॉस्पिटल में भीड़ इस बात की गवाही है कि बड़ी तादाद में लोग अब भी अपने परिजनों की तलाश में जुटे हुए हैं। इन पूरे हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। ये भीड़ बालासोर और आसपास के इलाके में आमतौर पर रोक नहीं देखी जाती, लेकिन आज ये भीड़ इस वजह से दिखाई पड़ रही है क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन हादसा जो हुआ है उसमें घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ ही रही है, ट्रेन अभी भी स्टेबल नहीं है और ऐसे में परिजन अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आखिर उनका क्या हुआ, उनके परिजन का क्या हुआ। तो ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है परिजन यहाँ अपने चाहने वाले अपने जो व्यक्ति उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं कोई वार्ड में मिल रहा है, कोई गंभीर रूप से घायल है, कोई इंजर्ड है, किसी इंजर्ड है। तो इस तरीके से पूरे बालेश्वर के आसपास के हॉस्पिटल में ये किसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन सुखद खबर यह है कि रेलवे की तरफ से उन सभी घायलों को लिए जो भी हल्की फुल्की होकर आई है उनको 50,000 रुपये का मुआवजा यहीं पर बेड में जाकर जो उनके वार्ड में जाकर उनको नाम लिखते ही उनको चेक दे दिया जा रहा है कि उनके जो जख्म ऊपर छोटी मोटी जो मरहम लगाने की रेलवे की कोशिश इंडिया न्यूज़ बालेश्वर। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद पटरियों से लेकर अस्पताल तक दिल को दहलाने वाला मंजर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी संतोष कुमार की जो रिपोर्ट थी वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये हादसा हुआ कैसे इसे एक बार समझने की जरूरत है क्योंकि कई तरह की चर्चा की जा रही है। बालासोर हादसे में पीड़ितों को दिया जा रहा है मुआवजा सरकार की तरफ से। अस्पताल में मुआवजा वालों से हमारे सहयोगियों ने बात की, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे एक बार इसे समझ लीजिए। बेंगलुरु हावड़ा, जी हाँ, ये दोनों ट्रेन आपस में टकराई हैं और बीच के ट्रैक पर ये पलट गए और सारे डब्बे जो थे इसके वो एक के बाद एक सभी से टकराने लगे। ये जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और पटरी से जब उतरी वो डिरेल हो गई, उसके जो डब्बे हैं वो बिखर गए। लेकिन पास ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उस मालगाड़ी में जो ट्रेन आ रही थी वो उसके ऊपर चढ़ गई इंजन के, उसके भी सारे डब्बे बिखर गए। ये तमाम तरह की तस्वीरें हैं और बीच ट्रैक पर जो सारे डब्बे थे वो फैल गए और तीसरी जो रेलगाड़ी थी, मालगाड़ी खड़ी थी, उससे टकरा गए और बस सब कुछ माचिस की तीली की तरह बिखर गया। और उन तीनों ट्रेन में जो मौजूद लोग थे उसमें चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन पूरे देश में चर्चा इस बात लेकर चल रही है कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही समय पर एक ही जगह पर तीन ट्रेन आपस में टकराई, उसके पीछे का कारण क्या। बहुत सारी चर्चा चल रही है, क्या ये मानवीय भूल थी या फिर कोई तकनीकी खराबी थी या पटरियों के बीच में जो गैप होता है वो या तो ज्यादा ठंड में या ज्यादा गर्मियों में वो गैप आ जाता, वो एक कारण था। तमाम सारे लोग चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं। कई तकनीकी मामलों पर भी चर्चा चल रही है, जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि कारण क्या है हादसे का। और यही वो कारण है, तमाम तरह की तकनीकी बातें मिल रही हैं और वो तकनीकी बातें हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि ये है कि जो ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे की मुख्य वजह है कोरोमंडल, उस कोरोमंडल में एक्सप्रेस का डिरेल होना, पटरी से उतर जाना, किसी ट्रेन के डिरेल की 4 संभावनाएं होती हैं। अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो 4 संभावनाएं कौन सी है। एक तो ट्रेन या पटरी के बीच में फ्रैक्चर होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। रेलवे इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी में बड़ी गड़बड़ी होती है या फिर कोई मानवीय भूल होती है या मौसम एक बार बहुत बड़ा कारण होता है कि जब किसी क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ती है या बारिश होती है या ठंड होती है तो वहां पर डिरेल का एक कारण ये भी है क्योंकि पटरी के बीच का जो फैलाव होता है उस फैलाव में अंतर आ जाता है। ये तमाम तरह की स्थिति है, लेकिन हम इसका जिक्र कर रहे थे, हमारे सहयोगी संतोष मौके पर मौजूद हैं, कुछ और भी जानकारी उनके पास, वो देखिए। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो मृत डेड बॉडी हैं उनको रखने की भी जगह नहीं बच रही है। ये देखिए यहाँ पर बालेश्वर में ही आपके कोरोमंडल हादसे के पास में ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास में देखिए बॉडी रखने की जगह नहीं बच रही है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हम आगे आपको पोस्टमार्टम मॉर्चरी की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यही परिजन है, क्या आपके परिजन के घायल हुई? तो पास में ही आप देखिए मॉर्चरी है, इस मॉर्चरी में भी स्थिति वैसी है। यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो रही है, हो रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ भी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति हर जगह आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं यही स्थिति है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम आपका? नाम पांडा। पांडा, यहाँ पर क्या यही स्थिति है? बॉडीज की किस तरीके से जब घायल आ रहे थे तब उसके बारे में बताओ, अभी की स्थिति क्या है? अभी का स्थिति तो जो भी बॉडी का परिचय दे रहा है वो पोस्टमार्टम होकर बॉडी से जा रहा है। मैक्सिमम बंगाल का आदमी, कलकत्ता का आदमी और ज़्यादा लोग मरा हुआ है।
वहीं बालासुर हादसे के पीड़ितों को अब मुआवजा दिया जा रहा है। अस्पताल में मुआवजा पाने वालों से हमारे सहयोगी सतोष कुमार ने बात की थी। बहुत बड़ा था और अब तक रेलवे के इतिहास में बताया जाता है सबसे बड़ा था और लोग भी सबसे ज्यादा घायल हुए हैं। उन घायलों को रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो हो गया उसे वापस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए रेलवे की तरफ से इन्हें मुआवजा जो दिया जा रहा है। जो घायल हैं उन घायलों को चेक दिया जा रहा है और ये फायदा देखिए इनके पास चेक है, ये सारे आपके साथ सभी आप लोग मुआवजा इनको मिल रहा है। सब जो इंजर्ड है उनको ये चेक दिखाएंगे किस तरीके से। ये हैदर एस के आपको ये 50,000 का जो इंजर्ड का चेक मिला है, आपको मिला है। तो घायलों को इस तरीके से जो घायल हैं, घायलों के बारे में क्या कितने घायल हैं टोटल, अभी कितने चेक बना रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, प्रोसेस बताइए। प्रोसेस चल रहा है अभी ऑलरेडी हम लोग 11+8 अच्छा 20 पीपल्स को इधर दे दिया है। हाँ। पूरा छानबीन कर लिया, जिधर चाहिए हाँ। पूरा दे दिया। तो जो घायल हैं उन सबको 50,000 रुपए और जो मर जाते हैं उनको भी अभी मुआवजा अभी उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, विटनेस होगा, हाँ। जेन्युइनिटी ऑफ तो ये देखिए रेलवे की तरफ से कि किसी को कोई ये मन में आए कि वो इंजर्ड था और उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, मुआवजे की रकम रेलवे ने हॉस्पिटल में ही व्यवस्था कर दी। और ये एक अच्छी खबर है, ये एक सुखद खबर है। इस सुख की घड़ी में रेलवे की तरफ से मरहम लगाने का काम किया था। संतोष कुमार, इंडियन बालेश्वर। कोरमंडल रेल हादसे में मरने वालों की संख्या एक तरफ जहां बढ़ रही है, वहीं घायलों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों का जो दर्द बांटने के लिए रेलवे ने इमीडिएटली हॉस्पिटल में ही एक व्यवस्था की है। घायलों को जो जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं या रूप से जिनको छोड़ा जा रहा है उपचार करके, उन सब के लिए 50,000 का मुआवजा, जो गंभीर रूप से घायल है उसके लिए 2 लाख का, और जो जिनकी मौत हो गई है उन्हें 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऐलान भी नहीं किया, वो यहाँ सामने दिखाई पड़ रहा है। रेलवे ने जो भी इंजर्ड हैं उन सबको यहाँ से 50,000 रुपए की, ये सारे वार्ड में इंजर्ड हैं उन सबको 50,000 रुपए देने की ये व्यवस्था की है। देखिए बकायदा जो पेशेंट यहाँ बेड पे है उनके लिए चेक सामने रेलवे के अधिकारी हैं और ये लोग बस ये देखना चाह रहे हैं कि इन लोगों की एडमिट हुआ है और देखिए बकायदा चेक उनके सब इनके हाथ में ही है और उन चेक के माध्यम से ये सबको, ताकि बीत गया जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए रेलवे कोशिश कर रहा है, इन्हें किसी मुआवजे के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और साहब ये क्या कुछ व्यवस्था है इसमें, किस आप लोग सबको देते जा रहे हैं? अरे सर हम लोग देर कर रहे हैं, सेवा करना है, थोड़ा करने दीजिए, वो बाहर जाके जब दे देंगे। तो मिला के ये लोग देखिए बात सही है कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के जख्म पर जो मरहम है वो लगाया जा सके जितनी जल्दी हो सकती है। इन लोगों को यहीं पर उनका मुआवजा मिल जाए तो लोगों को कम से कम एक राहत होगी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। तो बालासोर ट्रेन हादसे में करीब 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि 288 लोग, जो आधिकारिक पुष्टि है वो 288 लोगों की है, लेकिन हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी ये दे रहे हैं कि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा है, धीरे धीरे वो जानकारी निकल कर आएगी और वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। वो तस्वीरें हम आपको उस तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन अब तक कितने हादसे हुए वो मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाता हूं कि कितने 30 साल में 7 बड़े हादसे हुए हैं। 26 नवंबर 1998 को पंजाब में हादसा हुआ, जम्मू तवी सियालदह में यह हादसा हुआ था। उसके बाद 2 अगस्त 1999 को बंगाल में हुआ था, 258 लोगों की मौत हुई थी। 9 सितंबर 2022 को रफीगंज बिहार में हुआ था, हावड़ा राजधानी रेल हुई थी तो 40 लोगों की मौत हुई थी। 28 मई 2010 को हुआ था बंगाल में, 148 लोगों की मौत हुई थी, त्रिशुरी एक्सप्रेस रेल हुई थी। और 20 नवंबर 2016 को हादसा हुआ इंदौर में, जिसमें 152 लोगों की मौत हुई थी। ये तमाम बड़े हादसे हैं। उड़ीसा में भी 2023 को हाल ही में हादसा हुआ, 288 लोगों की मौत। ये तमाम सारे बड़े हादसे हैं, यानी कि 30 साल में 7 बड़े हादसे हुए हैं। और ये जो हादसा है जो इस वक्त हुआ है उड़ीसा में बालासोर में, जो ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें अब तक करीब 288 लोगों की मौत जा चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, मृतकों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ सकती है। ये कई साल एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि क्या व्यवस्थाएं सुधरेंगी, क्या चीजों को ठीक किया जाएगा। और इस हादसे में अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। क्या कोई टेक्निकल परेशानी थी, कोई तकनीकी कारण था, या ये मानवीय भूल थी? क्योंकि एक ही जगह पर 3 ट्रेनों का होना और तीनों के आपस में भिड़ना ये समझ में नहीं आता। हमारे सहयोगी संतोष की एक और रिपोर्ट देखिए।
उस वक्त क्या था जब ये ट्रेन दुर्घटना घटी थी? ट्रेन की स्पीड क्या थी, ट्रेन कैसा था? कुछ ये लोग सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जिनकी जान बच गई है। बहुत सारी लोगों की चली गई। क्या नाम हुआ आपका? भोला। भोला, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहा। चेन्नई जा रहे थे। तो क्या कुछ हुआ था उस समय जब ये दुर्घटना घटी थी? तब क्या कुछ याद है? याद है, कपड़ी में लगा है और यहाँ दर्द और यहाँ तो दर्द कर रहा है। तो समय जब अचानक क्या हुआ था, कितने बजे अचानक, कैसे, क्या कुछ समझ में ठीक है। कुल मिला के ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है और हादसा इतना बड़ा था, इतना बड़ा हादसा कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि उस समय आवाज़ हुई, उस आवाज़ के बाद फिर यहाँ पर इन सबको आगे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर सौरव हॉस्पिटल है बालेश्वर में ही, यहाँ इन सब इलाज किया। तत्कालिक इलाज के बाद इन लोगों को पास में ले जाया जा रहा है फिर से, जहाँ पर इन्हें खाना पीना दिया जाएगा। लेकिन अभी कई सारे लोग अपने परिजन के लिए यहाँ दर भटक रहे हैं। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। कोरोमंडल ट्रेन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला। हमारे सहयोगी संतोष अब भी मौके पर हैं और हल पर का जायजा ले रहे हैं। उन तमाम तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें आप देखें और व्यवस्थाओं को समझें कि व्यवस्था क्या है। कई दिनों बाद रेलवे में एक बड़ा हादसा हुआ है। अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। अब तक ये नहीं कहा जा सका है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस बीच घटनास्थल का जायजा लेने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है, पीड़ित परिवारों से बात की है, मृतकों के परिवारों से मिले हैं और उन्हें सांत्वना दी है। ये एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मनन, बालासोर में सांत्वना। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आपदा के वक्त मुस्तैदी से रणनीति बनाते हैं, लोगों के बीच आते हैं और उनसे सीधा संवाद करते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे की खबर जब से पीएम मोदी ने सुनी, उसके बाद से ही वो पल पल का अपडेट लेते रहे। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ गया तो बालासोर पहुंच गए। ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक बात की जानकारी ली और ऐलान भी कर दिया कि हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सबसे पहले घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवारों के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शोक में डूबे परिवारों को और असुविधा का सामना न करना पड़े। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि सरकार उनके सुख दुख में साथ है। इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बालासोर मेडिकल कॉलेज में पीएम मोदी घायलों के बेड तक आए। उनसे बात की व मौजूद अधिकारियों से इंतजाम के बारे में पूछताछ की। घायलों को हर मुमकिन मदद देने की बात कही तो मृतकों के रिश्तेदारों को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बालासोर सांसद प्रताप सिंह सांघी और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक हैं उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द
इस दुख की घड़ी से निकले। प्रधानमंत्री मोदी की निगाह सरकार की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। वहीं उन्होंने हादसे के बाद स्थानीय लोगों के मददगार बन जाने का जिक्र किया। देश में सबसे बड़ी रेल त्रासदी हुई तो समूचा हिंदुस्तान एक दिखा। वहीं इस हादसे को लेकर राजनीति भी हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस्तीफे की मांग की है और इस्तीफे की मांग किसी और से नहीं बल्कि अश्विनी वैष्णव से की गई है। लेकिन अपने इस्तीफे के बयान पर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मैं कहीं पर नहीं जा रहा हूं और पक्षी दलों को उन्होंने जवाब दिया है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये भावनात्मक समय है, ये लोगों का दुख बांटने का समय है और ऐसे समय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने विरोधी को कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि अश्विनी वैष्णव ने। सुनिए। The accurate information is 261, right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded a resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. वहीं बालासोर में हुए हादसे की संजीदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे के बाद हालातों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने खुद जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती घायलों का भी हालचाल पूछा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बालासोर में हुआ हादसा इतना दर्दनाक था कि घटनास्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी विचलित हो गए। घटनास्थल से पीएम मोदी ने ऐलान किया कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस हादसे में करीब 300 लोग मारे गए हों, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हों, उसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह होगी। इसके जिम्मेदारों का पता करने के लिए जांच शुरू कर दी है, उस पर आगे एक्शन होगा। उससे पहले समझिए हादसे के बाद रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने क्या एक्शन लिया। एनडीआरएफ की टीम घटना के करीब 1 घंटे बाद हादसा स्थल पहुंची। वहां का पूरा दृश्य दिल दहला देने वाला था। रात के अंधेरे में यहाँ वहां पड़े लोग चीखते पुकारते और बचाव की गुहार लगाते। अब तक स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और जिससे जो बन रहा था उसके जरिए लोगों को ट्रेनों से बाहर निकाल रहे थे। तो आज घर आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर बाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। पूरी रात ऐसी ही अफरा तफरी मची रही। रात के अंधेरे की वजह से राहत और बचाव कार्य मुश्किल हो रहा था। एक जगह जब 1000 से ज्यादा लोग त्राहिमाम कर रहे हो तो हालात वाकई मुश्किल हो जाते हैं। बालासोर हादसे के बाद भी यही हुआ। 233 जाने गंवाई हमने। बहुत दुखद हादसा है और 900 जितने लोग या उससे अधिक लोग इंजर्ड हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में तमाम तरह की फोर्सेस वहाँ काम में लगी हैं। हमारे 300 रेस्क्यूज हैं, ऑर्डरएफ के रेस्क्यूज वहाँ उपलब्ध हैं, आर्म फोर्सेस के लोग वहाँ पे हैं। तो मिलजुल के काम हो रहा है और आशा है आज इसको हम पूरा कर पाएंगे। एनडीआरएफ और सेना को मिलाकर 500 से ज्यादा लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कल रात से ही अब तक के ऑपरेशन में ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेन की बोगियां पिचकी हुई हैं, आशंका है कुछ और लोगों के फंसे होने की। स्थिति तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। हमारे जो बंदे आए हुए थे यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। एंड द डिटेल्स अबाउट कितने क्या कैजुअलिटी हुआ आप उनसे थोड़ा लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। टीम तो सारे लगे हुए हैं अपने अपने जगह में जहाँ पे हो रखा है। अभी इनका एग्जैक्टली कहाँ पे किस जगह में लगा है वो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा आपको। हादसे में इतने ज्यादा हताहतों को देखते हुए बालासोर, भद्रक से लेकर भुवनेश्वर और कोलकाता तक के अस्पतालों में लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इन सारी जगहों पर इमरजेंसी टीमें तैनात की गई हैं। जो लोग स्थानीय अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके लिए रक्तदान के लिए बड़े पैमाने पर लोग अस्पतालों में आ रहे हैं। देखिए, जो कल जो हादसा हुआ बालेश्वर में, जो हादसा हुआ कोरोमंडल का, देखने के बाद मेरे मन में ज़्यादा दुख हुआ
तो किसी करने के लिए मैं ब्लड देने के लिए आया हूँ एसीबी मेडिकल कटक। ब्लड भी मेरे दोस्त भी 5 आदमी लेकर आए थे, वो भी ब्लड दिए। और एक भैया निश्चिंत कोल से आए थे, वो भी दिए। अभी 10 आदमी आने वाले हैं, ब्लड डोनेट करेंगे। तो क्या जानकर के आप ब्लड जो दिया है, क्या आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ब्लड से दूसरा के जीवन बन जाए तो अच्छा होगा। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु करे कि सब लोग सुस्थ होकर घर को वापस जाए, इतनी प्रार्थना है। बालासोर के स्थानीय लोगों ने रक्तदान के साथ आपदा में एकजुट रहने की मिसाल पेश की है। इन्हीं लोगों की बदौलत राहत और बचाव दल पहुंचने से पहले सैकड़ों लोगों को ट्रेनों से बाहर निकाला गया। अगर ये राहत नहीं पहुंचती तो मुमकिन है मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा होती। कई लोग अब भी घटनास्थल पर अपने परिजनों की तलाश में हैं, क्योंकि जो भी जहां जिस हालत में मिला उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर लोग अपनों की तलाश में बेचैन हैं। फिलहाल पीएमओ और रेल मंत्रालय ने मिलकर मृतकों के परिजनों को राहत के लिए 12 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन असल बात है हादसे की वजह। अगर इसका पता नहीं चला तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कल शाम को 7 बजे के आसपास जैसे ही सरकार को रेल हादसे की जानकारी मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया और 1.25 घंटे के अंदर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। फिर इसके बाद सेना के जवान भी पहुंचना शुरू हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाने लगा। आज प्रधानमंत्री ने रेल हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक भी की। हादसे के बाद सरकार का एक्शन प्लान क्या और कैसा रहा, इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है, देखिए। ओडिशा के बालासोर जिले में बहनगा में शुक्रवार शाम जैसे ही ट्रेन हादसे की खबर सामने आई, उसके बाद तुरंत सरकार अलर्ट मोड में आ गई। ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने का काम तुरंत शुरू किया गया। करीब के अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों के अलावा रात भर से चल रहे बचाव और राहत कार्य के दौरान कटक, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पतालों में घायल बिना देर किए भर्ती कराए जाने लगे। जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। रेल मंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने से पहले क्या कहा, वो सुनिए। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम के वक्त ही रेल मंत्री से हादसे की जानकारी ली। एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। दुर्घटना स्थल पर एनडीआरएफ, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, राज्य आपदा राहत बल, सेना मेडिकल कोर ने तेजी से राहत और बचाव का काम चलाया। सुबह होते ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद प्रताप सारंगी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे वाली जगह पर 300 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 9 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर एनडीआरएफ की पहली टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि 13 से 15 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। हमारी 9 टीमें वहाँ पे हैं, जो रात में पहली टीम तो हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर ही वहाँ पहुँच गई थी। तो सीक्वेंस ये रहती है कि अलग अलग फोर्सेज उनको टास्क कर दिया जाता है, जो किया गया बड़ा अच्छा। वहाँ पे कौन क्या काम दिखेगा, किस बोगी को कौन सर्च करेगा। आपदा और मुश्किलों के समय हमेशा लोग सामने आते हैं। यहाँ भी घायल यात्रियों को बचाने के लिए अस्पताल में सुबह से ही लोग रक्तदान करने पहुँचने लगे।
मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए, और जो भी घायल बुरी तरीके से घायल है वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 6 बजे तक मीटिंग चली और उसके बाद 7 बजे ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद हमारे मंत्री जी ओडिशा पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर रेल हादसे के बाद उच्च स्तरीय बैठक की और हादसे की पूरी जानकारी ली। इस हादसे को लेकर रेल मंत्रालय और पीएमओ ने अलग अलग मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। हादसा मानवीय गलती से हुआ या फिर तकनीकी वजह से, इसके लिए रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। दर्दनाक हादसे में लोगों की मौतें दुखद हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिन घायलों का इलाज चल रहा है, पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि वो जल्द स्वस्थ हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।